चलिए मयूरेश के पास चले। एक बढ़िया सी, सब तो इस समय के ट्रेड्स हैं आने वाले 1-2 दिन के लिहाज से, पर मयूरेश से जाना जाए पोजिशनली थोड़ा सा फंडामेंटल्स का तड़का ऐड करते हुए कौन से स्टॉक पे दाव लगाना है। मयूरेश, इस समय का प्रिफर्ड आइडिया या पिक कौन सा, आप लोग के रडार पे सबसे ज्यादा कौन सा स्टॉक आ रहा है? आफ्टरनून आशीष जी, आफ्टरनून वीरू जी, एंड आफ्टरनून टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो लगता है डोमेस्टिक सिक्लिकल्स, वो इंडस्ट्रियल्स को बिलोंग करें, कैपिटल गुड्स या इंफ्रा, रिजल्ट भी अच्छे आए हैं और यहाँ पे गवर्नमेंट का फोकस भी है, तो ये सेक्टर्स डेफिनेटली फोकस में रहने चाहिए। एक स्टॉक जो हम पुल बैक पे देख रहे हैं क्योंकि नतीजों के बाद शायद एक अच्छी मूव आई है, वो है जिंदल सॉ। हमें लगता है आई थिंक जो नतीजे आए थे काफी एनकरेजिंग थे और मैनेजमेंट कमेंट्स आर आल्सो पॉइंटिंग कि अगले 2 वर्षों के लिए जो अर्निंग्स पोटेंशियल है ये ठीक ठाक रहेगा। अभी अर्निंग्स पोटेंशियल कहाँ से आएगा? दे हैव गॉट अ स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक ऑफ $1.53 बिलियन, जहां पे आयरन एंड स्टील पाइप्स की एक सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन है ऑर्डर बुक में, और छोटी सी एक ऑर्डर बुक पेलेट से आती है। अभी लार्ज पार्ट ऑफ दैट ऑर्डर 30% या 33% आप मान के चल सकते हैं ये एक्सपोर्ट से आ रही है, एंड एक्सपोर्ट से फ्रॉम द ट्रेडिशनल ऑयल एंड गैस के अलावा वाटर सेगमेंट से आ रही है। तो आई थिंक एक सिग्निफिकेंट ट्रैक्शन शायद देखने मिल सकता है, बोथ इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर बुक एज वेल एक्सपेक्टेशंस इन टर्म्स ऑफ द मार्जिन परफॉर्मेंस। जहां तक बैलेंस शीट का सवाल रहा, जो इन्होंने एक्विजिशन किया था अ फ्यू क्वार्टर्स बैक, सथावना इस्पात का, जो इनका एक्सपोजर है वाटर सेक्टर में साउथ रीजन में, यहाँ पे अच्छी ट्रैक्शन दिख रही है और उसके वजह से थोड़ा डेट लेवल बढ़ चुके हैं, 3980 के आसपास डेट लेवल्स है, बट द कंपनी इज प्रोबेबली पेइंग दैट ऑफ। मिडिल ईस्ट में ऑपरेशंस काफी अच्छी तरह से ग्रो हो रहे हैं, और अगर ट्रिगर्स की बात करूं तो जो पाइपलाइन है स्पेसिफिकली गैस की, जो गवर्नमेंट की मुहिम है 6 से 15% लेके जाने की, जो 16,000 किलोमीटर की पाइप्स हैं, दैट विल गेट इंक्रीज टू 27,000 किलोमीटर्स, जो जिंदल सॉ को बहुत बड़ी विजिबिलिटी देता है, along with नल से जल, which is a 60,000 crore अपॉर्चुनिटी। तो मुझे लगता है पुलबैक्स पे अगर जिंदल सॉ मिलता है तो बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है। ईपीएस, आरएस रेटिंग, इंस्टीट्यूशन होल्डिंग, जो हम कैंसिलिंग में सारे पैरामीटर्स देखते हैं, ये सारे पैरामीटर्स जिंदल सॉ फुलफिल करता है। पर श्रीराम फाइनेंस, मयूरेश कैसा लगता है भाई, ये पोर्टफोलियो लाइक स्टॉक है क्या? इन लेवल्स पे खरीद कर रख लें क्या? आशीष, स्टेबल स्टॉक है, और अगर नंबर्स की मैं बात करूं तो चौथे तिमाही में 20% में एनआईए ग्रोथ हुई थी, पूरे वर्ष के लिए 17 से 18% की एनआईए ग्रोथ रही है। द बेस्ट पार्ट अबाउट द बिजनेस मॉडल इज जो इनकी लोन बुक है ये अच्छी खासी डिवर्सिफाइड है। तो कमर्शियल इज क्लोज टू 47-48%, पैसेंजर व्हीकल्स 20% के आसपास है, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में 8% के आसपास है, 2 व्हीलर्स, फार्म इक्विपमेंट में छोटा बहुत एक्सपोजर है। पर्सनल लोन्स, दैट इज द बिगेस्ट गेम चेंजर फॉर एनी एनबीएफसी विद द रीसेंट आरबीआई रेगुलेशंस एंड सर्कुलर्स। वहां पे सिर्फ एक्सपोजर 4% के आसपास है, और इसलिए आई थिंक टू वेदर द स्टॉर्म इन टर्म्स ऑफ एक्सेस प्रोविजनिंग रिक्वायर्ड एक्सेट्रा, बैलेंस शीट काफी अच्छी तरह से प्लेस्ड है। ऑन एसेट क्वालिटी, ग्रोथ स्टेज एनपीएस आर बिलो 5.5%। अगर आप नेट एनपीएस देखें तो दे आर ऑलमोस्ट क्लोज टू 2.7, 2.75 आई एम नॉट मिस्टेकन। और इसकी वजह से आई थिंक अगर आप रिटर्न रेशियोज देखते हैं अलॉन्ग विद कैपिटल एडिक्वेसी दैट दे प्रोबेबली हैव, और ये जो नया फंड्स का इंफ्यूजन आएगा, ये बैलेंस शीट को काफी अच्छी तरह से स्टेबल रखता है। इनकी बोरोइंग प्रोफाइल भी अच्छी खासी डिवर्सिफाइड है, फ्रॉम कमर्शियल पेपर विच इज वेरी वेरी नेग्लिजिबल एट 1%, टर्म लोन से लेके सिक्योरिटाइजेशन। मुझे लगता है आई थिंक स्टेबल बैलेंस शीट है, स्टेबल मैनेजमेंट है, ईपीएस आरएस रेटिंग भी हमारे अनुमान से ठीक ठाक ही है, तो जिनके पास ये बिल्कुल बने रहना चाहिए। फ्रेश एक्शनेबल, अगर ये स्टॉक डिक्लाइन देता है और एक अच्छा बेस बनाता है निचले लेवल पे, तो फ्रेश इन्वेस्टर्स को मौका मिल सकता है। क्या फंडा पिक करते हैं मयूरेश जी से? मयूरेश जी क्या पिक कर रहे हैं आप, क्या फंडा में आज? तो वीरू जी, हमें मार्केट्स में इंडिया में बालमल लॉरी काफी पसंद आ रहा है। अगर पुलबैक्स पे मिलता है तो बेहतर होगा। 2-3 की ट्रिगर्स, एक आई थिंक इनकी जो बिजनेस सेगमेंट है, स्पेसिफिकली इंडस्ट्रियल पैकेजिंग की मैं बात करूं तो स्टील बैरल्स में इनकी मार्केट लीडरशिप पोजीशन है, और इंडस्ट्रियल पैकेज ऑलमोस्ट 30% कंट्रीब्यूट करता है ओवरऑल टॉप लाइन का। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बिजनेस इज इंडस्ट्रियल ग्रीसेस, जो ऑलमोस्ट 28-29% कंट्रीब्यूट करता है, और यहाँ पे भी क्लोज टू मार्केट लीडरशिप है, जहाँ पे प्राइसिंग एज वेल एज ओवरऑल ऑपरेटिंग मार्जिन परफॉर्मेंस इज रिलेटिवली स्टेबल। जो उनके अन्य बिजनेस वर्टिकल्स हैं, जो लॉजिस्टिक सर्विसेज, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रैवल एंड लॉजिस्टिक्स, दैट अकाउंट क्लोज टू अराउंड 35% ऑफ द बिजनेस। और यहाँ पे इनका जो ओवरऑल एक्सपेंशन प्लान्स है नए बिजनेस वर्टिकल्स के, विच इंक्लूड टेम्परेचर कंट्रोल वेयर हाउसेज, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स,
और जो फ्री ट्रेड जोन्स में ये एंट्री करना चाह रहे हैं, लगभग 500 करोड़ का ये केपिक्स कर रहे हैं। जब ऑलरेडी स्टार्टेड क्रिएटिंग अ फुटप्रिंट JNPA के यहाँ, और यहाँ पे जो SEZ में ये एक फ्री ट्रेडिंग वेयरहाउस बना रहे हैं, यहाँ से इनका जो एक लॉजिस्टिक स्केल है, यहाँ पे सिग्निफिकेंट ट्रैक्शन मिल सकता है। मैनेजमेंट को लगता है कि 3 से 4 वर्षों में ओवरऑल टॉप लाइन जो 2300 करोड़ के आसपास उन्होंने क्लोज की थी पिछले वर्ष, कैन क्लोज एट 6000 करोड़, यानी अगले 4 वर्षों में 3 गुना टॉप लाइन करने की उम्मीद रखते हैं विद स्टेबल मार्जिन एक्सपेंशन। कैश रिच बैलेंस शीट है और इसलिए इनकी जो डिविडेंड यील्ड है ये 3.25% के आसपास है, और वैल्यूएशंस भी बहुत ज्यादा महंगे नहीं है। फ्रॉम अ मार्केट स्मिथ पर्सपेक्टिव इसके जो EPS RS रेटिंग्स है वो बहुत बढ़िया है, और हमें लगता है आई थिंक यहाँ से भी 18 से 20% के अपसाइड विद स्टॉप लॉस एट 255-256 ये स्टॉक शायद अच्छे रिटर्न डिलीवर कर सकता है। तो बालमन लॉरी हमारी पिक रहेगी। क्लियर डिस्क्लेमर, ये स्टॉक मेरे पर्सनल होल्डिंग में है नहीं, क्लाइंट्स को रिसर्च नोट द्वारा दिए गए, क्लाइंट्स के पास इसकी होल्डिंग हो सकती है। मयूरेश, क्लोजिंग बहुत प्रभावशाली नहीं है, ठीक ठाक है, मतलब हम हायर लेवल्स पर सस्टेन रहे। बैंक निफ्टी में अभी भी बाधा है, कमोडिटीज का बोलबाला है। आप क्या पिक कर रहे हैं? कुछ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से अगर कैरी करना चाहें? तो अगर कोई इमीडिएट शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से कैरी करना चाह रहे हैं, और जो हमारे एक मार्केट स्मिथ इंडिया का स्क्रीनर है ब्रेकआउट ऑन वीकली बेसिस, तो वहां पे कोपरा रिफ्लेक्ट हो रहा है वीरू जी। आई थिंक वॉल्यूम्स हैव बीन वेरी वेरी गुड सो फार। डेली वॉल्यूम्स काफी अच्छी तरह से प्ले आउट हो रहे हैं, और अगर ये मूविंग एवरेजेस को जो 50 और 21 बहुत क्लोज है जैसे मैं देख रहा हूँ एट अराउंड 250-254 ये क्रॉस कर लेता है, तो हमारी टेक्निकल टीम को लगता है कि एक अच्छी खासी मूव आ सकती है। फंडामेंटली डेडिकेटेड फैसिलिटीज है API के लिए, पेनिसिलिन मैन्युफैक्चरिंग के लिए, नंबर्स ठीक ठाक है, एंड बैलेंस शीट इज ऑल्सो क्वाइट स्टेबल, बट टेक्निकली काफी स्ट्रांगली प्लेस लग रहा है टेक्निकल टीम को।